सभी से प्रार्थना है आप बैठ जाएं अपने स्थानों पर। बोलिए सतगुरु महाराज की, बोलिए सांचे दरबार की जय। आप सब संतन की जय। औं गं गंग रंग रिंग हंग शंगे नमस्वे गग 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 रंग रिंग हंग शंगे नमस्वे तू ही नंकार तू ही नंकार तू ही नंकार तू ही नंकार तू ही नंकार। सतनाम श्री वाहिगुरु सतनाम श्री वाहिगुरु सतनाम श्री वाहिगुरु। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। बुद्धं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि नमो रिहंतानं नमो सिद्धानं। मां सदा भवानी दायिने मां सदा भवानी दायिने शंकरे गणेश पांचों देव रक्षा करे भगवान श्री ब्रह्मा भगवान श्री विष्णु भगवान श्री महेश। परम सत्कार से श्रद्धा से भरी यहाँ के बड़े बड़े अनंत विभूषित महामंडलेश्वर महात्मा ऋषि मुनि जिनके दर्शन करना भी दुर्लभ है और जो बड़े ज्ञान के बड़े प्रज्ञा के बड़े बोध के और बड़े आध्यात्मिक जगत के अभियंता हैं नियंता हैं जिनकी विद्वता के बारे में आप कल्पना भी नहीं कर सकते सोच भी नहीं सकते, जिनके होने मात्र से ही जिनके उपस्थित होने मात्र से ही अनंत कष्टों का दुखों का धर्म का अर्थ का काम का मोक्ष का जो प्रारूप है वो अनूठे आलोक में चला जाता है। प्रभु की कृपा से जो आप अनंत अनंत संप्रदायों से धर्मों से सनातन मर्यादा से भगवान बांके बिहारी की ये महा कृपाओं से भरी मां राधा की कृपाओं से भरी ये जो अद्भुत पवित्रता की प्रतिमूर्ति है नगरी है भूमि है इसकी वंदना इस संसार के सभी ग्रंथों ने शास्त्रों ने सभी ऋषि मुनियों ने गाई है। इसकी महिमा का यहाँ का कन कन भी स्वयं भगवान नारायण का भगवान श्री कृष्ण का साक्षात प्रारूप है। उस धरती में फिर ऐसे अद्भुत महात्मा जिन्होंने जन्मों जन्मों से तपस्या की, यहाँ का हर प्रारूप उस परंपराओं का प्रारूप है जिनकी तपश्चर्या का प्रारूप दुर्लभ है। और ऐसे महात्मा और ऐसे वैज्ञानिक ऐसे डॉक्टर ऐसे साइंटिस्ट और ऐसे पुलिस अधिकारी विभाग के अनंत राजनीतिक प्रारूप के अनंत भक्ति से भरे हुए अनंत ज्ञान से विज्ञान से अनंत टीवी चैनल के अधिष्ठाता अनंत पत्रकार और इस प्रकार की प्रभु की कृपा का
जो कलाओं के प्रारूप का, जैसे भगवान श्री कृष्ण ने उत्सव की तरह, रास की तरह इस जगत को लिया कि हमने कैसे हंसते नाचते गाते उस अलौकिक रहस्य को जानना है जो उदासीनता से पार है, जो खामोशी से पार है, जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से पार है, जो छल से कपट से आडंबर से झूठ से पार है, जिसमें किसी भी प्रकार का ऐसा आडंबर नहीं है। जगत में कितने प्रकार के आडंबर अभी हम टीवी चैनलों में देख रहे हैं, तो कई चीज टीवी चैनल से, स्टार टीवी से, आज तक से, अनंत अनंत टीवी चैनल के प्रारूपों से अनारास आए और वो पूछने लगे कि क्या ये सनातन मर्यादा का जो आलोक है, ये जो पाठ पूजा है, क्या इससे हमारी समस्याओं का समाधान होता है? ये विज्ञान की खोज, इसकी आवश्यकता क्या है? तो क्या इससे हमारी समस्या का समाधान होता? तो हॉस्पिटलों का औचित्य क्या है? उन्हें नहीं पता। जब उन्हें समझाया और उन्होंने ऐसे सुंदर प्रश्न किए, क्योंकि जब दूध से किसी का मुंह जलता है तो वो छाछ को भी फूंक मार के पीता है, सोचता है। जहां देखो धर्म के नाम पे आडंबर, व्यभिचार, धन का एक प्रारूप, किस प्रकार मेरा नाम हो, यश हो, कीर्ति हो, जैसे प्रतिस्पर्धा की दौड़ है व्यापार में, राजनीति में, विद्या में, विद्यार्थियों में, व्यापारियों में, हर प्रकार के घर में, परिवार में। उसी प्रकार संतों को भी कुछ लोगों ने उसी प्रकार से व्यापार के रूप में लिया कि हम राजा तो नहीं बन पाए, हम मंत्री तो नहीं बन पाए, हम धनाढ्य तो नहीं बन पाए, हमने धन के प्रारूप को नहीं छू पाया, लेकिन हम नाम के यश के रूप को, हम धन कैसे कमाएं, येन केन प्रकार किसी तरह से भी, वो साधु के वेश में, वो किसी भी वेश में, हमें नाम चाहिए, हमें यश चाहिए, हमें कीर्ति चाहिए, हमें नाम चाहिए, हमें धन चाहिए। धन चाहे किसी भी प्रकार से किया जाए। तो ये जब टीवी चैनलों में धर्म का गिरता प्रारूप देखा तो एक बार तो सोचने लगे कि ये भारत की भूमि जहां से पूरे विश्व को सुख मिला, शांति मिली, यश मिली, और वहां इस प्रकार जैसे अद्भुत परंपरा से भरे, त्याग से भरे, तप से भरे ऋषि मुनि, और वहां इस प्रकार के लोग जो उनके तप को विनष्ट करना चाह रहे हैं, सोचते हैं एक ऐसा है तो सारे ऐसे होंगे, जरूर कुछ ना कुछ कारण होगा। हमने घर बना रहे हैं, ये अपने आश्रम बना रहे हैं, हम धन से यश कीर्ति प्राप्त कर रहे हैं, ये नाम से और विद्वता से और अध्यात्म से अपनी यश कीर्ति प्राप्त कर रहे हैं। अंतर क्या है, फर्क क्या है? इनके शिष्य हैं और हमारे सेवक हैं और हमारे कार्यकर्ता हैं, फर्क क्या है? एक ही बात है, हमने राजनीति में नहीं कमा पाया, हमने दुकानों में नहीं कमा पाया, हमने विद्याओं से नहीं कमा पाया, क्योंकि प्रतिस्पर्धा है। और इस प्रकार के छोटे से आडंबर से, दिखाने से, ये कर लो, परस को बदल लो, रसगुल्ले खा लो, मिठाई खा लो, तुम्हारी समस्या दूर हो जाएगी। 100 नहीं तो 10 लोग तो आएंगे, 10 तो ठीक हो जाएंगे, ऐसे 10-10 करके 1000 हो जाएंगे, मेरा बिजनेस चल पड़ेगा, मेरा काम चल पड़ेगा। ये अंधश्रद्धा, अंधविश्वास जो ऋषियों ने, भगवान वशिष्ठ ने, भगवान वेद व्यास ने, भगवान वाल्मीकि ने, अनंत अनंत ऋषियों ने, भगवान नारायण ने, भगवान शिव ने, भगवान ब्रह्मा ने, मां दुर्गा ने, भगवान गणपति ने, भगवान शंकराचार्य ने, भगवान श्री कृष्ण ने, भगवान राम ने, कितने तपो त्याग से इस भूमि का, जहां पर जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती, वो नारायण के स्वामी होते हुए इस धरा पे आए, यहां रहे, या खेले, या चले, पूरे ब्रह्मांड को छोड़कर यहां पर आए, या ठहरे, या रहे। आप कल्पना करो। और अवतार लिया, अवतार का अर्थ लोग समझते हैं बहुत बड़ी बात है, बड़ी अद्भुत बात है कि अवतार लिया। अवतार का अर्थ है गिरना, गिरे,
वो कहां गोलोक में, कहां वैकुंठ लोक में विश्राम करते थे, और कहां गिरे हमारे लिए यहां, जैसे कोई राजा नाली में गिरे किसी चीज को उठाने के लिए, हमारे कल्याण के लिए। ऐसे वो गिरे हमारे लिए कि धर्म का जो पतन हो रहा है उसके लिए उन्होंने अवतरण लिया, और अधर्म के नाश के लिए वो फिर परंपरा का प्रारूप उभरने लगा। प्रभु की कृपा का फिर उस वैज्ञानिकों ने, स्टार टीवी चैनल वालों ने अद्भुत क्वेश्चन किए, आज तक वालों ने, दूसरे अनंत चिन्हित अखबारों के पत्र पत्रिकाओं ने अद्भुत प्रश्न किए, जिज्ञासा से भरे। मैंने कहा आप कुछ भी पूछो, नकारात्मक पूछो। एक व्यक्ति के हाथ में सोने की अंगूठी है, तो आपने पीतल की समझ लिया, तो आप पूछो बार बार। वो कांप रहे थे। मैंने कहा पूछो, कुछ भी आपकी जिज्ञासा है, भाव है। गीता किसे बनी है? जिज्ञासाओं से। अर्जुन ने क्या क्या नहीं पूछा। श्री गुरु ग्रंथ साहब पूरे प्रश्नोत्तर हैं, सारे वेद प्रश्नोत्तर हैं, चरक संहिताएं, जितनी संहिताएं हैं वो जिज्ञासा हैं और उत्तर है। वो पूछते चले गए और उसमें खो गए, क्योंकि वो जन कल्याण के लिए पूछ रहे थे, जिसको करोड़ों लोगों ने देखना था। अमेरिका में, कनाडा में, इंग्लैंड में वो लोग समझते हैं ये भारत है, एक रसगुल्ला खिला दिया, बर्फी खिला दी, परस बदल दिया, चल तुम ठीक हो जाओगे। तो कहते इतना अल्पज्ञ है भारत, इतनी मूढ़ है, इतने मूढ़ लोग हैं, इतने मूर्ख लोग हैं। और भगवान रामकृष्ण को छोड़कर पकड़ के बैठ गए किसको? पति है और पत्नी ने पकड़ लिया किसको? पिता है, माता है, और पकड़ लिया किसको? इसका अर्थ है भगवान रामकृष्ण में कोई ताकत नहीं, सतगुरु नानक में कुछ ताकत नहीं, उनके चित्रों से कुछ नहीं होता। तो वो लोग क्वेश्चन करने लगे। क्या वो चले गए भगवान रामकृष्ण? तो प्रभु की कृपा का वो आलोक जो अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड, पूरे विश्व के, और जहां अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड की संसद ने सम्मानित किया भारत की उस मर्यादा को, किसी व्यक्ति को नहीं, उस भारत की मर्यादा को जिससे जीवन बदला। और एक दो नहीं, 50 करोड़ लोग कष्टों से मुक्त हो गए, 50 करोड़। और वैज्ञानिक आधार से, मेडिकल प्रमाणों से, बड़े बड़े डॉक्टरों की टीम ने जांच की, देखा। और उस देश में ये लोग आश्चर्य भी नहीं, महाआश्चर्य। तो संदेह होने लगा सभी पत्रकारों को, टीवी चैनल वालों को, कि ये सारे संत ऐसे हैं, सब लोभ से भरे हैं, उद्वार करते हैं काम को, काम क्रोध लोभ अहंकार से पार होने की। कौन पार है काम क्रोध लोभ अहंकार से पार? हम भी कामी हैं, हम भी लोभी हैं, तो संत भी लोभी हैं। हमें मकान चाहिए, उन्हें आश्रम चाहिए। हमें धन चाहिए, उन्हें वैभव यश कीर्ति चाहिए, उसके लिए भी धन चाहिए। हम व्यापार से करते हैं, छल से करते हैं, कपट से करते हैं, वो दान से करते हैं। फर्क क्या है? धन कमाते हैं। तो ऐसे अनंत प्रकार के क्वेश्चन, प्रश्न, जिज्ञासाएं वो लेके अपने हृदय की आकांक्षा की पूर्ति कर रहे थे और जन कल्याण के लिए सोच रहे थे। क्योंकि लोग प्रश्न करता है। भगवान वेदव्यास क्या थे? पत्रकार थे, और महापत्रकारों के पत्रकार थे। अर्जुन क्या थे? जिज्ञासा से भरा मन। ऋजु का अर्थ है कांपना, अर्जुन का अर्थ है जो कांप रहा है, अभी यहां अभी वहां। तो ऐसे ऐसे प्रश्न थे जिसे मैं छोड़कर नहीं आ पाया, क्योंकि आप यहां हजारों लाखों लोग हैं, उन्हें आने वाली सदियों तक करोड़ों लोग सुनेंगे, वो समझेंगे। तो उसे उस भाव से बैठे थे बड़ी देर, लेकिन उसमें इतना समय बीत गया। ये जो मेरे आने में विलंब हुआ, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं कि आपको जो समय दिया उस समय पे नहीं आ सका मैं। उसका कारण है वो भी ऋषि हैं, टीवी चैनल के अधिष्ठाता है, पत्रकार हैं, वो भी ऋषियों की तरह खोज करते हैं। सच में सोना है तो क्या बात है, जलने में क्या प्रॉब्लम है? ऋषि भी तो तपता है, तप के तपो राज, तप से मिलता है, और राजो नरक। तो प्रभु की कृपा का ये जो आलोक मैं आपको देने जा रहा हूं कि कैसे जगत में हम नाचते गाते हंसते उसे प्राप्त कर सकते हैं, उस रहस्य को जो हमारे दुखों का समाधान करता है।
हर समस्या का समाधान करता है। घर में गृहस्थ में भगवान श्री कृष्ण गृहस्थ में रहे, भगवान राम, राजा जनक, अनंत अनंत ऋषि मुनि, तो प्रभु की कृपा का वो आलोक मैं देने जा रहा हूं। और आश्चर्य है कि मां राधा का, भगवान कृष्ण का, मां यशोदा का ये अद्भुत प्रारूप जो बहन हेमा मालिनी और बड़ी भक्ति भाव से या वृंदावन की भूमि में ऐसे आते हैं अलौकिक अलोप होकर और रहते हैं बड़े बड़े दिन। उन्हें भाव में आता है कि ये वृंदावन लगता है मेरी पिछले जन्मों की कोई भूमि है, उन्हें प्रेम है इस भूमि से, वो आते रहते हैं। तो प्रार्थना की हमने उनसे कि ये भूमि है, आपने पहले भी प्रभु की कृपा का, मां राधा का, मां कृष्ण का अद्भुत रोग दिया। सभी आनंदित थे, लगता था सच में भगवान श्री कृष्ण मां राधा ऐसे होंगे, इसी प्रकार से होंगे। और कैसी देवी रूप, किस प्रकार जगत के थपेड़ों से, दुखों से, परिवारों से कष्ट सहती सहती पूरे विश्व में विचरण करती है। और इनके तप की निश्चय ही ये तपस्या से भरी है, देवी की तरह। तो मैंने वंदन करता हूं और आपको भी वंदन करता हूं, और अनंत कलाकारों को, अनंत अनंत जो संगीतज्ञ हैं कि जो आप आए हैं। अभी आपको बहन हेमा मालिनी जी अपना वो प्रारूप दिखाएंगे, अपनी वो मां यशोदा का, भगवान श्री कृष्ण का जो भी उनके भाव में है, जो भी वो बना के, जो भी वो जन कल्याण के लिए लाए हैं, वो आपके सामने अभी प्रकट होंगे उस आलोक के अंदर, और जिसके देखने मात्र से आप तन्मय हो जाएंगे। दुखों का, समस्या का समाधान केवल भगवान की लीला के देखने से हो जाता है, भगवान के नाम से हो जाता है। इसके बाद वो मैं रहस्य दूंगा आपको, अद्भुत रहस्य है, आप सोच भी नहीं पाएंगे। क्या 5-7 मिनट के पाठ से, भगवान के नाम से, वो अद्भुत निष्कीलक मंत्र जिसकी रहस्य ने, जिसकी रहस्य दर्शिनों ने, ग्रंथों में, शास्त्रों ने, वरिवस्य रहस्य में, उपनिषदों में, वेदों में जिसकी वर्णन की है, वो मैं दूंगा। सरल सा है, घर के लिए, परिवार के लिए, धर्म के लिए, अर्थ के लिए, काम के लिए, मोक्ष के लिए। किसको ब्रह्म की प्राप्ति है, परमात्मा को जानना चाहता है। कोई जानना चाहता है क्या आत्मा, क्या परमात्मा है, क्या कैसे जाना जा सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध के मैदान में दे दिया, तो क्या हम जान सकते हैं उस रहस्य को। तो प्रभु की कृपा का जो रहस्य आलोक, शाब्दिक नहीं दे रहा मैं आपको, ग्रंथों में तो आपने पढ़ा, अनंत ग्रंथ है, आप पढ़ते हैं, संगीत के बड़े ग्रंथ है, आप पढ़ लो। क्या संगीत से हम संगीतज्ञ बन जाएंगे ग्रंथों से? उसी प्रकार ये जो साक्षात मेरा जांचा परखा, क्योंकि ये धरती है, पड़ा है, पर है क्या, वो रहस्य प्रभु की कृपा से मैं आपको देने जा रहा हूं। किसी ने उठना नहीं है, शांति से बहन हेमा मालिनी जी का वो जो प्रारूप है, भक्ति भावना से भरा हुआ, कलाओं में, फिल्मों में, अनंत अनंत कलाओं में देखा, और लेकिन अध्यात्म की उस ऊंचाइयों को जिसे भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं इस वृंदावन की नगरी में, इस वृंदा के आलोक से हमें दिया, उस रास के महारास में हम खो जाते थे। तो प्रभु की कृपा का 1 मिनट पाठ करके मैं अभी आपके वहां विश्राम करूंगा, थोड़ी देर के लिए पाठ करूंगा, और आप वो परिदृश्य को निहारते रहे, देखते रहे, और देखने मात्र से समस्याओं का, बाधा का अंत होगा। उसके बाद फिर वो रोग 5-7 मिनट का है, मैं आपको दूंगा। किसी ने ना आवाज करना, ना अपने स्थान को छोड़ना, ये आपसे प्रार्थना है। अभी मैं 1-2 मिनट पाठ करने के बाद वहां उस स्थान पे बैठूंगा, यहां पर बहन हेमा मालिनी जी वो प्रारूप को निभाएंगे, और जो महात्मा ऋषि मुनि आए हैं, जो कहीं जाते भी नहीं है, और वो कैसे बच्चों की तरह, शिष्य की तरह नीचे बैठे हैं आराम से। मैं जिनके चरणों की धूली भी नहीं हूं, जो मैं आपको प्रतीत हो रहा हूं, ये जड़ है, ये मूल है उस पत्ते की जो आपको नजर आ रहा है। पत्ते का कुछ नहीं है, पत्ते दिखते हैं लहराते हुए, लेकिन वो जड़, वो मूल, ये ऋषि मुनियों की धरती है, ये ऋषि मुनि है जो यहां आए हैं। आप इनके स्वागत में आप ताड़ी मारें कि ये आए हैं, हम इनका सम्मान करते हैं, इनका धन्यवाद करते हैं। अभी मैं 1 मिनट पाठ करने के बाद फिर अपने स्थान पे बैठूंगा, वहां मैं आप सबके लिए प्रार्थना करूंगा, क्योंकि नृत्य और प्रार्थना
औषधि, द्वा और दुआ ये एक बनते हैं तब प्रारूप बनता है। इसलिए दुआ काम नहीं कर रही क्योंकि दुआ नहीं है, इसलिए नृत्य वासना का रूप बन गया, काम का रूप बन गया, काम का पर्यायवाची बन गया। नृत्य का अर्थ काम से लेने लगे, लेकिन नृत्य राम भी है, काम से राम की यात्रा भी है। और आज आपको पता लगेगा कि ये लीला राम है, ये देखने मात्र से राम की प्रतीति होगी, अनुभव होगा, राम का एहसास होगा। मैं वो पाठ करूंगा आपके लिए, किसी ने स्थान नहीं छोड़ना। सभी आराम से, प्रेम से अपने अपने स्थानों पर बैठे रहेंगे, कोई भी उठेंगे नहीं अपने स्थान से, सब प्रेम से अपने अपने स्थानों पर बैठे रहेंगे।